उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्जाम्स का सेकंड पेपर आपका जो है छूट चुका है और एग्ज़ाम सेंटर के बाहर से हम छात्रों के रिव्यू के लिए तैयार हैं। तो हमारे साथ कुछ छात्र जुड़े हुए हैं। तो आप कौन से वर्ग से संबंधित थे? आर्ट से जी। आर्ट्स से। हाँ तो जी। किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आया रीजनिंग का और आपके जो कला वर्ग का क्वेश्चन पेपर? रीजनिंग तो बहुत हल्की थी और करंट भी बहुत हल्की आ रही थी। ठीक है, पहले जो फर्स्ट पेपर था उसमें मैंने 84 अटैम्प्ट किए हैं और सेकंड में 72 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं। तो जैसे आपका अपना सेक्शन था उसमें ज़्यादा अटैम्प्ट किए या फिर आपने रीजनिंग में? रीजनिंग में ज़्यादा अटैम्प्ट करे। रीजनिंग का पेपर ईजी ईजी था, बहुत ही ईजी था। रीजनिंग में तो कुछ है ही नहीं था, इतना ईजी थी रीजनिंग। कुछ क्वेश्चन बताओगे? ऐसे तो याद नहीं है ना। नहीं, रीजनिंग तरीके से कि भाई इतने क्वेश्चन उस टाइप के थे, पजल के थे, इतने क्वेश्चन लाइन के कोडिंग थे। डिकोडिंग के ज़्यादा क्वेश्चन थे, कम से कम कोडिंग डिकोडिंग के 9-10 क्वेश्चन थे। एक तो- क्वेश्चन रक्त संबंध से भी था। अच्छा, हाँ जी। तो जैसे टाइम मिला आपको 3 घंटे का, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं, कोई दिक्कत ना है, बहुत टाइम बच जाता है। 2 घंटे 1 घंटे में पेपर हो जाता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं वाली। तो श्योर हो आप सरकारी सीट के लिए? हाँ जी, श्योर है। आपका जो वर्ग था, आप कला वर्ग से थी, हाँ जी, तो कितने क्वेश्चन किए आपने? कला वर्ग से केवल मतलब टोटल हाँ, टोटल तो 80 क्वेश्चन किए हैं। सेकंड पेपर में। हाँ जी, फर्स्ट पेपर में भी 80 किए हैं। तो दोनों में मिला के 80-80 आपने किए। तो जिस तरीके से नेगेटिव मार्किंग है उस तरीके से देखते हुए आपने जो श्योर होंगे अपने माइंड से वही किए होंगे। हाँ जी, वही तो किए कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा इजी लगा, रीजनिंग का या आपका जो सेक्शन वाला पार्ट था? और एक तो रीजनिंग ज़्यादा इजी था और एक हिंदी ज़्यादा इजी आ रहा था, तो ये थे दोनों इजी। तो आपने जो है जिस तरीके से दोनों पेपर में 160 क्वेश्चंस किए हैं, तो कहीं ना कहीं ये स्कोर जो है आपका बहुत ज़्यादा जाएगा। जिस तरीके से पिछली बार की कट ऑफ थी उसको लेकर के, तो हम निश्चित कह सकते हैं कि इस बार आपका जो है गवर्नमेंट में सिलेक्शन हो जाएगा। तो कहाँ तक आपकी आशा है कि किस तरीके का आपका होना चाहिए, या ज़्यादा ही ईजी पेपर था सभी ने किए हुए? नहीं, अच्छे थे, 220-30 तक तो आराम से होने चाहिए, जितने अच्छे क्वेश्चन किए। कुछ क्वेश्चन बताओगे आप, आपके सेक्शन से आया हुआ होगा? फर्स्ट पेपर में जैसे मदर टेरेसा का जो जन्म बताया आपने, हाँ, मदर टेरेसा कहाँ की, मतलब मदर टेरेसा का जन्म स्थान कहाँ का है? मैसेडोनिया वो, ठीक है, कि उर्वशी वो, पूछा, ये सब क्वेश्चन है ना, हाँ जी। उर्वशी वगैरह। सत्यजीत रे क्वेश्चन थे आपके कि हाँ, मतलब कि ये वो किस क्षेत्र से है? किस क्षेत्र से है सत्यजीत रे क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पर वो छात्र आ चुके हैं। आपका जो है सेक्शन कौन सा था? सेक्शन था जी बी। अच्छा, तो आपने जो है इसमें कितने क्वेश्चन किए सेकंड पेपर में? सेकंड पेपर में जी ऐसे किए कम से कम 60 क्वेश्चन किए 100 में से। और फर्स्ट पेपर में? फर्स्ट पेपर में किए कम से कम 80 क्वेश्चन। तो इसमें नेगेटिव मार्किंग थी ना। अच्छा, नेगेटिव मार्किंग से हाँ। नेगेटिव मार्किंग से डर से आपने जो है कम हाँ, क्वेश्चन सही। किए हैं, ताकि आपकी जो है गलती से क्वेश्चन के लिए जो आप सही करोगे उसके भी अंक ना कट जाए। हाँ, तो यहाँ से आपकी जो उम्मीद है वो कहाँ तक जाती है गवर्नमेंट सीट के लिए? गवर्नमेंट सीट के लिए देखते हैं, बस आई जाएगा नंबर, अगर नहीं आया तो फिर प्राइवेट करेंगे। और कितने साइंस क्वेश्चन? वर्ग, साइंस वर्ग तो कौन सा पार्ट ज़्यादा हार्ड लगा? ज़्यादा हार्ड साइंस। कितने क्वेश्चन हुए? लगभग 36 के करीब हुए होंगे। 36 क्वेश्चन कर दिए। और रीजनिंग में? रीजनिंग तो सिंपल, और उसमें लगभग मैंने 48 के करीब क्वेश्चन किए हैं। काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आपके हो गए हैं 80 से प्लस में। और पहले पेपर में आपके कितने थे? पेपर में पहले में मेरे 85 अटेम्प्ट किए थे मैंने। तो कहाँ उम्मीद बैठती है आपको स्कोर की कि कहाँ तक आपका पहुँच जाएगा कटने पिटने के बाद? लगभग मेरे 165 क्वेश्चंस सही होने चाहिए। मैंने 100 के 100 क्वेश्चन करे जी टोटल सारे। फर्स्ट पेपर में और सेकंड। बाद में 70 क्वेश्चन करे। अच्छा, फर्स्ट में 100। दूसरे वाले में 70, पहले वाले में 100। 100, हाँ। ठीक। पेपर आसान थे दोनों, कोई दिक्कत थी नहीं। मतलब और ये नॉर्मल था पेपर। कि 100 क्वेश्चन करने ही थे, या ये है कि नेगेटिव मार्किंग से बच? नहीं, निगेटिव मार्किंग हो, उसमें छूटे हुए 5-4 क्वेश्चन, तो बस ये मान लो 100 ही क्वेश्चन कर रखे। अच्छा, 5-4 छूटे हैं मतलब? हाँ। ठीक है। एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकलते ही आपने जो है इस तरीके से मुस्कुराना शुरू कर दिया है, तो क्या वजह है? मुझे एग्ज़ाम ठीक गया। एग्ज़ाम ठीक गया है। कितने क्वेश्चन फेल के आए हो? क्वेश्चन 90 कर गया हूँ। 90। सेकंड पेपर में? फर्स्ट में? फर्स्ट में भी 87 तक। 87। कौन सा पार्ट ज़्यादा हार्ड लगा? ज़्यादा पार्ट तो रीजनिंग तो हल्की थी सेकंड में, अच्छा, और कला में थोड़े से क्वेश्चन हार्ड थे, वैसे तो वैसे सिंपल थे ज़्यादा। थोड़े से। कुछ क्वेश्चन हार्ड थे, बस तो 2-4 दोनों क्वेश्चन ज़्यादा पेपर की एग्जिस्ट मिला करके नेगेटिव काटने के बाद आपको क्या उम्मीद है कि कितने क्वेश्चन आपके सही निकल सकते हैं? लगभग 70 के आसपास।
70 70 के सेकंड में और फर्स्ट में? उसमें भी इतनी ही अप्रोक्स। हाँ, तो लगभग 140 क्वेश्चन आप लगभग ये 140 मानते हो कि नेगेटिव कटने के बाद सही रह जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद। तो क्वेश्चन पेपर पत्र जो आपके लिए आया था उसमें आपने कितने क्वेश्चन किए? सर 75 अटैम्प्ट किया, 1/3 की निगेटिव थी, तो इसलिए ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं कर पाया सर उसमें। बहुत अच्छा। जी। आप 100 करके आया हूँ सर। 100? यस। और आपको जो है नेगेटिव मार्किंग का भय नहीं था? नो सर, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जो पढ़े हुए होते हैं उसका निगेटिव मार्किंग का क्या बहरा है। 1/3 की अच्छा। निगेटिव थी सर उसमें। मजबूत तैयारी थी क्योंकि 100 के 100 क्वेश्चन इन्होंने किए हैं और नेगेटिव मार्किंग का कोई भय नहीं है। आपके क्वेश्चन? 70 प्लस सर। 85। 85। तो देखिएगा ज़्यादातर जो छात्र हैं उनके क्वेश्चनों की मार्किंग है वो 80 के आसपास आपको देखने को मिल रही है। इसका मतलब पेपर जो है इजी बताया जा रहा है सभी के द्वारा। और जो छात्र मिलते हैं उनसे आपके जो क्वेश्चंस हैं कोई ध्यान में हो तो आप बताइएगा। हाँ सर, ये एक पृथ्वी का जो पर्यायवाची है वो पूछा गया था, और CDS जो थे विपिन रावत, उनको कौन सा अवार्ड मिला? वो शायद पद्म भूषण था, उसका यही था, पद्म विभूषण। ये क्वेश्चन था सर। और हिंदी में पूछे गए थे कि चरण कमल बंदो हरि राय कि कौन सा इसमें अलंकार है, तो इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार आया। और सबसे मतलब जो जीके में क्वेश्चन पूछे गए थे वो था कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा, तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। कुछ पुस्तकों के लेखक पूछे गए होंगे, सामान्य ज्ञान में भी और हिंदी में भी। पुस्तक के लेखक तो इतना खास नहीं था, और कबीर का आलोचक था, उसमें था प्रताप नारायण मिश्र। 2-3 पुस्तकों के लेखक से भी क्वेश्चन थे। बताइए। जैसा कि उसमें एक पुस्तक पूछी गई थी, वो थी मिडनाइट चिल्ड्रन, किसकी लेखक रचना है? और एक उर्वशी के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की। ठीक है। 2-3 पुस्तकों और आपका जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे कुछ ध्यान हो, कोई नया सा क्वेश्चन आया हो? हाँ, एक उसमें जनरल विपिन रावत से क्वेश्चन पूछा गया था कि जनरल विपिन रावत को मरणोपरांत कौन सा अवार्ड मिला है अभी फिलहाल में सन 2021। और एक क्वेश्चन था कि वन दिवस कब मनाया जाता है, दिवसों से भी 2-3 क्वेश्चन। एक हिंदी दिवस था 14 सितंबर को मनाया जाता है, वो किस मतलब उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो जो हमारी संसद है उसके मतलब 14 सितंबर 1950 के आसपास इसे मतलब संसद ने राजभाषा घोषित किया था। नहीं सर, कुछ और डिस्कस करें। रिकॉल नहीं कर पा रहे सर, मतलब क्वेश्चन इतने सारे थे तो रिकॉल नहीं हो पा ये है कि क्योंकि क्वेश्चन पेपर पत्र जो है वापस नहीं मिलता है तो छात्रों के बीच दूसरे पेपर की तैयारी के लिए भी रहता है, तो बीच में तो इतना ज़्यादा रिकॉल छात्र नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले जिस तरीके का क्वेश्चन पेपर था आपकी उम्मीद के मुताबिक आया है या किस तरीके के क्वेश्चंस आपको देखने को मिले? जी सर, क्वेश्चन पेपर आसान है, क्योंकि आसान है कि 100 क्वेश्चन इसमें मतलब इतना मॉडरेट नहीं है कि मैथ रीजनिंग है, क्योंकि मैथ रीजनिंग एक मैथ का क्वेश्चन आया था और थोड़ा करंट अफेयर है ना, वो थोड़ा ठीक ठाक है। मतलब ये है कि आप 80 से 85 के बीच में अटैम्प्ट कर सकते हो, जो पढ़ने वाला ठीक है। मैंने खुद 81 अटैम्प्ट किए हैं, जितना है 81 अटैम्प्ट किए हैं, काफ़ी अच्छा है। कुछ क्वेश्चंस आपके माइंड में हो, ध्यान हो तो आप बता सकते हैं। जैसा कि साइंस का क्वेश्चन है कि वो क्या है, ग्राहम बेल ने किस चीज़ का आविष्कार किया था, तो उन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था उन्होंने। बहुत अच्छा। हाँ। आपने जो परीक्षा दी है उसके अनुसार आपको कैसा प्रश्न पत्र देखने को मिला? मेरे को बहुत अच्छा लगा है प्रश्न पत्र, जो भी मेरे को क्वेश्चन आते थे बहुत अच्छा लगा है। सब कुछ पढ़ा हुआ है, जो मैंने पढ़ रखा था सब कुछ पढ़ा हुआ है, क्योंकि मैंने पहले से जीएस पढ़ रखी है। तो कितने क्वेश्चंस आपने किए? मैंने 90 क्वेश्चन किए हैं। तो 90 क्वेश्चंस आपने किए हैं। जैसा कि नेगेटिव मार्किंग है उसको देखते हुए आपने जो सही क्वेश्चंस आपको लगे होंगे वही किए होंगे। बिल्कुल। उसके अनुसार आपकी जो मार्किंग है वो काफ़ी अच्छी जाएगी। और आपको क्या सरकारी कॉलेज की आशा है? मैं तो इसीलिए पेपर भी दे के आया हूँ कि मेरे को सरकारी कॉलेज मिल जाए। इसीलिए मैंने 90 क्वेश्चन अटैम्प्ट भी किए हैं, क्योंकि मेरे को सरकारी कॉलेज लेना है। इसलिए मैं करके भी आया हूँ, क्योंकि क्या है कि इसीलिए मैंने रात दिन मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं करके भी 90 आया हूँ, क्योंकि मेरे को सरकारी कॉलेज चाहिए। तो हिंदी और जीएस 2 पार्ट आपके पहले क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे, तो कौन सा पेपर आपको जो पार्ट है वो ज़्यादा ईजी लगा? मेरे को हिंदी का सबसे ईजी लगा है। तो कुछ क्वेश्चन बताएंगे आप हिंदी या सामान्य ज्ञान के?
मतलब जैसे कि तद्भव तत्सम के हो गए और विलोम के हो गए और आपके पर्यायवाची, एक शब्द था पर्यायवाची का, और जैसे वाक्य बनाने के हो गए। पढ़ने जा रहे तो आप बोलना तो बहुत मतलब नॉर्मल सी बात है। देखिएगा एक भाई और दे करके आए हैं एग्जाम्स। तो आपका जो एग्ज़ाम था वो आपका साइंस वर्क था या कला वर्क? मेरा आर्ट वर्क था सर। हाँ, तो कितने क्वेश्चंस आपने किए? मैंने लगभग ऐसे किए 75 क्वेश्चंस। पहले पेपर में कितने किए हुए थे? पहले मेरे लगभग 62 क्वेश्चन थे। तो 75 आपने सेकंड वाले में कर दिए। हाँ, तो पहला जितने पेपर में- कहीं ना कहीं आपको इसके मुकाबले हार्ड लगा? सेकंड पेपर जो था वो हार्ड था थोड़ा, लेकिन फर्स्ट पेपर जो था वो ठीक था। तो ये रीजनिंग और आपका जो सब्जेक्ट वाला पार्ट था उसमें कौन सा ज़्यादा हार्ड था और इसमें आपने कितने क्वेश्चन किए? रीजनिंग वाला हार्ड था थोड़ा, रीजनिंग उसमें मैंने लगभग ऐसे किए होंगे 25-26 क्वेश्चन। आपने जिस तरीके से सेकंड पेपर हुआ है तो कितने क्वेश्चंस आपने किए हुए हैं? ऐसे मैथ के में तो 50 में से 40 क्वेश्चन हो गए थे, और जो दूसरा था ग्रुप वाइज सब्जेक्ट आता है उसमें 30 से 35 क्वेश्चन हो गए थे। कौन सा ग्रुप था आपका? आर्ट ग्रुप। तो कला वर्ग के ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, तो उसमें 30 से 35 क्वेश्चन आपने किए हुए हैं। यस सर। तो कुल मिलाकर के कितने क्वेश्चन हो गए दोनों के? ऐसे 40 और 35 जोड़ लो, अच्छा, 75 क्वेश्चन। 75 क्वेश्चन हो गए। और पहले पेपर में कितने हुए थे पहले आपके? में 73 हो गए थे, हिंदी और जीके। अच्छा। उसमें तो कुल हिंदी। मिलाकर के 150 क्वेश्चंस के आसपास आपने दोनों में मिला के कर दिए। हाँ। तो कहीं ना कहीं ये वो क्वेश्चन किए होंगे जिनके आंसर जो आपको आंसर अच्छे आते तरीके से हैं कट ऑफ मेरिट की वजह से वे ये आंसर दिए जो मुझे पता थे।